तो श्रोताओं, आपने भगत पूर्णमल के इतिहास में पिछली वीडियो में सुना कि भगत पूर्णमल समझाता है कि माँ बेटे पर जुल्म करे तू देख राम के घर ने पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने। ये बात आपने वीडियो नंबर 11 में सुनी भगत पूर्णमल के इतिहास में, लेकिन नूनादे नहीं मानती और अपनी बात से बाज नहीं आती। तो भगत पूर्णमल कहता है रिमोशी के लेगी कुछ नहीं धरिया इन बातों में, और जो पतिव्रता औरत होती है उनको अपनी पतिव्रता धर्म पर अडिग रहना चाहिए और अपनी पति की सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटी बड़ी उम्र को नहीं देखती जो पतिव्रता औरत होती हैं। लेकिन आप तो जिद पर अड़ी हुई हो कि मेरा पति मेरी उम्र का नहीं है, आप मेरी हम उम्र के हो, अपने बेटे पर नींद डगाने लग रही है, ये आपका कैसा बड़पन है। लेकिन नहीं मानती। उधर से भगत पूर्णमल अपनी बात पर अड़ी रहता है, उधर से नूनादे अड़ी रहती है। दोनों के हालात को देखते हुए दादा लक्ष्मीचंद ने एक कविता की रचना और करी कि भाई जब दोनों नहीं मानते तो दोनों आपस में क्या सवाल जवाब करते हैं। दादा ने लिखा कि आत्मा नहीं सताया करते अपने कैसी जान करके, भाइया की सुमान कहे कि केले का नुकसान करके। भगत पूर्णमल कहने लग गया रिमोशी तेरी मेरी आत्मा एक नहीं है, तेरी आत्मा अलग है, तेरे विचार अलग हैं और अपने कैसा मान कर सताया नहीं करते। उधर से नूनादे कहने लगी कि मेरी बात मान ले तू, नहीं तो नुकसान हो जाएगा और नुकसान करके के चाव है। रानी नूनादे कहने लगी टूटेगी जय घनी खिंच जाएगी, बचन की चीज आप बच जाएगी, तेरे उठा पर लाली रच जाएगी, खा ले देसी पान करके और भाइया की सुमान कहे कि केले का नुकसान करके। कहने लगी पूर्णमल अगर ज़्यादा बात ने बढ़ावा तो ज़्यादा खिंच जाएगी और आपस में अनबन हो जाएगी, टूट जाएगी, टूटे पाछे जुड़िया नहीं करती तो फिर कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा। मेरी बात मान ले, भला इसी में है। लेकिन भगत पूर्णमल कहने लग गया मोशी ईश्वर मैं चितला ले, बिगड़िया जासे धर्म बचा ले, बेटा कह के पास बिठा ले, मेरे पे एहसान करके और भाइया की सुमान कहे कि केले का नुकसान करके। भगत पूर्णमल कहने लग गया रिमोशी मेरे पे तो इतना एहसान कर दे, मैंने तो अपना बेटा मान के अपने पास में बिठा ले, मेरे लाड लड़ा ले, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन आप में पाप में भरी हुई मिलोगी ये मेरे को पता नहीं था। भगत पूर्णमल और नूनादे के सवाल जवाब चले हुए हैं। दादा लक्ष्मीचंद द्वारा रचित किस्सा भगत पूर्णमल आपके सामने चला हुआ है। अब रानी नूनादे भगत पूर्णमल को फिर कहती है कि सारे बोल कहें से लीटे, दोनों होठ पैर भर पीटे, मेरा लागे तेल किसे छीटे, तू समझाव से ज्ञान करके, भाइया की सुमान कहे कि केलेगा नुकसान करके। भगत पूर्णमल को कहने लगी तू इसने ज्ञान बता रहा है, लेकिन मेरा तेरी बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही। एक पैर होगी मैंने ये होठ पट पट करते ना, लेकिन तेरा समझ में नहीं आ रही। पूर्ण मान जा, मैं तेरी भलाई चाहती हूँ, तेरे भले में मेरे भले में दोनों का भला है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब भगत पूर्णमल फिर कहता है कि जग प्रलय में के कसर रहे से, जब माँ बेटे ने खसम कहे से, आड़ ज्ञान गंग की धार पहे से, क्यों ना खुश हो ले स्नान करके और भाइया की सुमान कहे कि केलेगा नुकसान करके। कहने लग गया रिमोशी तू मेरी बात मान ले, आड़े ज्ञान गंग की धार बहन लाग रही है, अगर तू इन बातों ने हृदय में धर लेगी तो खुश हो जाएगी ये स्नान करके इस ज्ञान गंग में। लेकिन रानी नूनादे तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, क्योंकि उसके तो पूर्णमल के रूप की खटक लाग गई थी और कहने लगी कि रंग भरिया केड़े केसी गो, मैं बारूद भरी जानू तो मैं, मेरे मात पिता गए डूब लो, मैं शंख पति सलेबान करके और भाइया की सुमान कहे कि केलेगा नुकसान करके। रानी नूनादे कहने लगी मेरे माता पिता तो लो मैं डूब गए कि शंखपति राजा है सलेबान और इससे इस अपनी बेटी की शादी कर दो, लेकिन हम उम्र तो देखना था, यो बूढ़ा मेरी जवान अवस्था। लेकिन भगत पूर्ण तेरी जवान अवस्था तेरी मेरी जोट मिलती है और कहती है कि इसलिए मैं तेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। लेकिन भगत पूर्णमल कहता है जय माँ काय देते घट जाएगी डोर, तेरे हाथा द छुट जाएगी, दुनिया में डूंडी पिट जाएगी, सुन लिए मोसी कान करके और भाइया की सुमान कहेगी के लेगा नुकसान करके। जो तू ये पति पत्नी का रिश्ता जोड़ना चाहती है दुनिया में डूंडी पिट जाएगी और जो इब तेरे हाथ में डोर है वह तेरे हाथ तक छुट जाएगी, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तू मेरी मान नहीं रही है, तेरी अक्ल व तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए मौसी। लेकिन रानी नूनादे नहीं मानती और कहने लागी जाने की किस्मत पड़ के सोगी होनी, मार्ग में काटे बोगी, तना देख के बेकाबू होगी, चंद्रमास की शान करके भाइया की सुमान कहे कि के लेगा नुकसान करके। ओ भगत पूर्णमल छोरे तेरे रूप की मन खटक मारगी और मैं पागल सी होती जा रही हूँ, तेरी शान मन चंद्रमासी शान लागे है और मेरे बस की बात नहीं है, मेरी बात तो तने माननी पड़ेगी, ना तो मुश्किल हो जाएगी।
आखिर में भगत पूर्णमल कहने लग गया कि गुरु मान सिंह छनने घट जा मोसी तू शुभ कर्मा पैड़ जा और सतगुरु के पाया में पड़ जा पक्का एक है मान करके और भाइया की सुमान कहेगी केले का नुकसान करके। आखिरी कलीमा दादा लक्ष्मी चंद ने कितनी बढ़िया बात दर्शाती कि गुरु मान सिंह के सतगुरु जी के पाया में पड़ जा और अपने धर्म पर अड़ी रहे, तेरा इंसाफ बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं मानती रानी नूनादे और आखिर में भी फिर एक बात कहे दी दादा लक्ष्मी चंद ने लिख दिया कि लक्ष्मी चंद कायदे त नहीं घटूंगी, मैं वचनात नहीं हटूंगी, पूर्ण मलतरा राम रटूंगी त्रिलोकी भगवान करके। कहने लागी कि मैं अपने कायदे पर अड़ीग रहूंगी, बिल्कुल अड़ीग रहूंगी, मैं तने भगवान मान कर 24 घंटे तेरा नाम रटूंगी, बस तू मेरे साथ ही ये संबंध बना ले। लेकिन नहीं मानता पूर्णमल। तो श्रोताओं, यह वीडियो नंबर 12 आपके सामने भगत पूर्णमल के इतिहास से दादा लक्ष्मी चंद द्वारा रचित हमने पेश की है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए हरियाणवी कविताएं, छुपी हुई कविताएं हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और अन्य कुछ कवियों की डाल भी दी हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आई होंगी। आपने चैनल को इतना प्यार दिया, सभी श्रोताओं का लास्ट तक सुनने के लिए बड़ा धन्यवाद। राम राम श्रोताओं।